नहीं नहीं, ज़ाहिरी बात है कि हमारा हमसाया, उसकी अगर ग्रोथ हो रही है, उसकी तरीकाकार को देखना चाहिए ना, वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो अप करना, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करके वो अपने मुल्क में देखिए पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस ने अपने लोगों को प्रोवाइड किया ना सहूलतें वगैरह, वो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड किया है। उन्होंने इतने टैक्स वगैरह नहीं लगाया हर चीज़ पर, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है अपने आप मतलब को। फैसिलिटीज़ देते हैं जो उनके समझ IT सेक्टर के लोग हैं या उनके किसान हैं, जो भी मतलब सेक्टर, उनको फैसिलिटीज़ हैं जी, उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है और इतना वो बर्डन नहीं डालते अपनी आवाम के मेरे ऊपर। ख्याल में उनकी पॉलिसीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंट हैं, एक ही चलती जा रही हैं। और अभी देखें वो मोदी की हुकूमत है, पिछली भी उसकी थी, इसकी भी ये 10 साल अगर टेन्योर है उसका। हाँ जी, ये 10 साल अगर एक ही पॉलिसी चलती रहे तो मुल्क कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। इसलिए तरक्की पे है, उन्होंने वज़ीर आज़म एक रखा है, ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि हमारा भी वज़ीर आज़म भी एक होना चाहिए, मुल्क तरक्की पे जाएगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल उनकी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा मेरा पहला और आखिरी सवाल और जवाब उसका यही है, करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं इंडिया में करप्शन नहीं है? यार करप्शन उसमें पता क्या है, उसमें ये भी तो देखो ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ना वो फॉलो करते हैं। उनको क्या खुद बंदे को सोचना चाहिए, खुद करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किया, हम उनसे आगे कर बढ़ के दिखाए कि हम भी कर सकते हैं। आज माइक साथ एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने के लिए आए। अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी किया है इकॉनमी के लिहाज से, GDP ग्रोथ के लिहाज से, तो उसमें जो इंडिया है उसने टॉप किया और तमाम मालक को पिछाड़ दिया, तमाम मालक को बीट कर दिया। और IMF की रिपोर्ट जो सबसे अथेंटिक रिपोर्ट होती है, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट जो है दुनिया की तमाम कंट्री से आगे है। तो मैं अपने अवाम से पूछूँगा, क्या हमारे जो आए हैं नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, उनके आने से क्या हमारी GDP ग्रोथ रेट बढ़ सकती है? क्या हमारा पाकिस्तान मुल्क स्टेबल हो सकता है? क्या हमारे मुल्क में ये चांसेस हैं कि हम भी ग्रोथ करें? और इंडिया कैसे ग्रोथ कर रहा है, उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से वो आज दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और दुनिया को पीछे छोड़ता जा रहा है और हम दुनिया से पीछे होते जा रहे हैं? क्या वजूहत हैं? चलते हैं हम अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। क्या नाम सर आपका? नकाश। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान पर बात करूंगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं इसहाक डार साहब, जिनको हमें लंदन से बड़ी जद्दोजहद करके लाना पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि इनके आने से हमारी GDP ग्रोथ रेट या हमारी GDP में या हमारे मुल्क की तरक्की में कोई फ़र्क पड़ेगा? सर जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि चोरों से आने से कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा, कभी भी नहीं पड़ेगा। ये आए हैं इन्होंने मसनूई तौर पर, जैसे पहले 2013 से लेकर 2018 डॉलर तो नीचे आ रहा है सर, देखें 2013 से लेकर 2018 तक भी डॉलर नीचे था, वो क्या था, मसनूई था। अच्छा, इन्होंने दोबारा मसनूई करना है क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रोथ को ना दोबारा इन्होंने पावर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, IMF की रिपोर्ट आई है GDP ग्रोथ रेट के लिहाज से, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो GDP ग्रोथ रेट इस वक्त जारी है वो इंडिया की है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमें 75 ईयर्स हो गए दोनों मालिक को जुदा हुए, तो आज वो दुनिया को पिछाड़ रहा है, दुनिया को पीछे छोड़कर सब मतलब कि सबसे ग्रोथ रेट इंडिया का ज़्यादा है। सर क्या वजह है, वो तेज़ी से तरक्की कैसे कर रहे हैं? सर सबसे बड़ी है वो आवाम का सोचते हैं। इमरान खान रूस गया था, उसने मुआहदे किए थे पेट्रोल का, गंदम का, गैस का, इन्होंने जैसे वो वापस आया अदम एतमाद आ गई, ठीक है, ये इमरान खान वापस आ गया। वो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका ने उनको भी बोला था कि आपने वहाँ से उनसे कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी, लेकिन वो फिर ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी आवाम है। आवाम को उन्होंने सोचा है, उन्होंने अपना नहीं सोचा। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो अपना सोचते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी जेब पहले भरें, आवाम बाद में देखेंगे। अच्छा सर, आपको शायद इस पर ना पता हो, जब मैंने आपको बताया कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की GDP है 6 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रोथ रेट से बढ़ी और दुनिया के बाकी जितनी GDPs है वो श्रिंक कर रही हैं आस्ता आस्ता, चाइना भी पीछे, सारे पीछे रह गए हैं। तो सर आपको शॉकिंग लगा ना कि जब मैंने आपको बताया कि इंडिया देखें भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या आपको उनकी इस तरक्की पर खुशी होती है या आप कुछ और फील करते हैं? नहीं नहीं, ज़ाहिरी बात है कि हमारा हमसाया, उसकी अगर ग्रोथ हो रही है,
उसकी तरीकाकार को देखना चाहिए ना, वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो अप करना उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करके वो अपने मुल्क में जैसे चाइना ने करप्शन के लिए उन्हें सब उनको करप्ट लोगों को फांसी पे चढ़ा देता है, इसी तरह उनको देखो, उनको देख के वो अपनी तरफ मायर करो। अगर नहीं ये देखें, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है, डैम्स का। वो डैम्स पे डैम्स बना रहे हैं। हमने सिर्फ वो फौज ने 2 डैम बनाए थे, उसके अलावा कोई डैम नहीं बनाई है। अब 2 डैम बनने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना। इतनी तबाही हुई है, किस वजह से हुई है? जब डैम्स ना होने की वजह से पानी होता, हमें बिजली सस्ती मिलती, जाहिर बात है बिजली सस्ती मिलती है, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आ जाती। अब इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री कितनी थी, बंद जो लूमें थी घरों के अंदर वो चल गई थी, हमें मजदूर उनको काम पड़ गए थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए उल्टा ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है हमें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें जो भी तरक्की कर रहा हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूके हो, यूएसए हो, चाइना, जो भी कंट्री, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए उनसे। इंडिया से भी सीखना चाहिए, इंडिया से भी सीखना चाहिए, जो मर्जी मुल्क है, लेकिन जो चीज़ सीखने वाली उनसे सीखें। ज़ाहरन तो यही लग रहा है कि उनके आने से कोई फ़र्क पड़ा है, डॉलर भी नीचे आ रहा है और हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रही है। और अब देखें थोड़ा सा तजर्बा भी काम करता है, अगर वो तजर्बाकार आदमी उनका है, तजर्बा है, देखें। और बाकी चूँकि इंटरनेशनली सारी मीशत ही डाउन जा रही हैं, अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन साहब की, तो इसका फ़र्क पाकिस्तान में भी पड़ेगा। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि पूरी इंटरनेशनल, पूरी ग्लोबल में, मतलब पूरी वर्ल्ड में, मतलब सारी जो GDPs हैं वो श्रिंक कर रही हैं। मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी, IMF की रिपोर्ट आई है, और उन्होंने इंडिया की, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उनकी तारीफ़ की है कि पूरी दुनिया की जितनी GDPs हैं वो श्रिंक कर रही हैं, लेकिन इंडिया जो है वो वाद मुल्क है जिसकी GDP ग्रोथ रेट 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब 6 से भी ऊपर है, और कोई भी मुल्क इतना नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ऐसी कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई हैं जिसकी वजह से वो आज तरक्की कर रहा है और दिन ब दिन दुनिया को पीछे छोड़ा, और हम दिन ब दिन दुनिया से पीछे होते जा रहे हैं? क्या वजह, इंडिया ने क्या किया है, हम क्यों पीछे रह गए हैं, वो क्यों आगे जा रहे हैं? मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंट हैं, एक ही चलती जा रही हैं। और अभी देखें वो मोदी की हुकूमत है, पिछली भी उसकी थी, इसकी भी ये 10 साल अगर, हाँ जी, ये 10 साल अगर एक ही पॉलिसी चलती रहे तो मुल्क कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। जब आपका वो क्राइसिस 2-3 साल के बाद चेंज हो जाना, हर एक हुकूमत चेंज हो जाती है, उसके बाद जो इन्वेस्टर होते हैं उनका इत्मीनान नहीं बहाल होता हो जाता है। फिर ये होता है कि अगर गलत भी पॉलिसी हो तो इतना टाइम होता है कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम ही बहुत कम है तो फिर उसमें आपने क्या रेक्टिफाई करना उसको? तो सर क्या हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? या हमें हर एक मुल्क जो अच्छा तरक्की कर रहा है उसे सीखने की ज़रूरत है। इंडिया हो, जो भी इंडिया हो, वैसे भी हो, अच्छी बात तो दुश्मनों से भी सीखनी चाहिए। आपको मैं जब बताया कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है IMF की रिपोर्ट के लिहाज से 6 पॉइंट समथिंग मतलब रेट से बढ़ रही है, क्या आपके लिए ये शॉकिंग नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क, हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े? हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि उनकी इकॉनमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो देखें क्या राज है, ताकतवर के नज़दीक जो होता है उसको फॉल बहुत आहिस्ता आता है, जो कमज़ोर होता है वो बहुत जल्द जो है ना वो फॉल। तो सर उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे उनका क्या राज है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनकी पॉलिसीज़ जो है ना वो कंसिस्टेंट है, और उनकी इतनी कंसिस्टेंसी है और वो उस पर चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है? अब छोटी सी मिसाल ले लें, आज मैं वो एक रसाले में पढ़ रहा था, उनका जो वज़ीर आला दिल्ली का अंजुम केजरीवाल, पता नहीं क्या नाम है, आई थिंक यही नाम है उसका, उसने गरीबों के लिए जो बिजली है वो जो 300 यूनिट चलते हैं वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा। उसकी कोई कीमत नहीं है, वो भी मेरे पास पड़ा है। अच्छा। वो आप देख सकते हो। और उसके बाद उसने जो ट्रेनें चलती हैं औरतों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके लिए फ्री कर दी हैं, यानी कि टोटली फ्री है उनके लिए, बूढ़ों के लिए और औरतों के लिए, बूढ़ी औरतें हैं उनके लिए। मतलब कि वो अपने अवाम के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं और हमारे हुक्मरान अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए सोचते हैं। ये जो अब नून लीग की हुकूमत आई है, या जो वज़ीर आज़म की ये आया नया वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ज़ाना बुलाया गया, क्या आपको लगता है इससे कोई पाकिस्तान की मईशत पर फ़र्क पड़ा है? मेरा ख्याल का कोई नहीं पड़ा, पीछे गया है। और इंडिया क्यों मतलब कि आगे जा रहा है? इंडिया क्यों आगे जा रहा है? इंडिया क्यों आगे जा रहा है? वो अपनी पॉलिसी की वजह से आगे जा रहा है। मतलब अच्छी पॉलिसी है उनकी, अच्छी पॉलिसी है, मानना चाहिए जो अच्छी हो, जो बुरी है उनको बुरी करना चाहिए। क्या हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए? उन जिस तरह वो कर रहा है, मतलब जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए किया है, कि हमें भी वैसा करना चाहिए, उनको देख कर सीखना चाहिए?
उनको क्या खुद बंदे को सोचना चाहिए, खुद करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किया, हम उनसे आगे कर बढ़ के दिखाएं कि हम भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम सर आपका? जी इंजमामुल हक मेरा नाम। अच्छा सर, IMF की रिपोर्ट आई है GDP ग्रोथ रेट के लिहाज से, और उसमें जो टॉप पर जा रही है ना, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया को पिछाड़ दिया हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं जिसकी वजह से वो आज दुनिया में तरक्की कर रहा है और हम पीछे जा रहे हैं? यार मैं तो बस एक बात कहूँगा, शुरू से ना मैं गुलामी की ज़िंदगी है ना जीते आ रहे थे, ठीक है ना। मेरे जो नाना अबू थे प्रॉपरली एक है ना, वो गांव में होता था कि उसूल के जी इसको वोट डालना, जी इसको वोट डालना, इसको वोट डालना। लेकिन वो ना हम शुरू से ही वो एक गांव में होता है चौधरी के, इसके पीछे सारा डाल हम डालते थे वोट, अच्छा, ठीक है ना। बरादरी टाइप कर लेंगे वो वोट डालते, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हमें शऊर आता गया, जो लोग पढ़ते गए, ठीक है ना, थोड़ा सा उनमें नॉलेज आता गया, तो उन्हें पता चलता गया कि यार सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। यार हमारे पास एटमी ताकत हम खुद हैं, ठीक है ना। सरमायाकारी हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारा फैसलाबाद दूर क्या जाना, हमारा फैसलाबाद इंडस्ट्री के लिहाज से सबसे आगे है, टॉप पे है, ठीक है ना। यार चोर शुरू से आगे बैठे हैं, अब फिर चोर को आगे बिठा दिया गया। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई यहाँ पे तराजू जो हमारी अदालतें भी जो माशाल्लाह जो देखी जाएँ तो वो भी वो माशाल्लाह कल वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को जो ना बरी कर दिया। अच्छा सर, मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया कि जो इंडिया है उसने टॉप कर लिया, समझ उसकी IMF की रिपोर्ट कर रहा है, IMF ने बकायदा तारीफ़ की है। IMF जो इंटरनेशनल इदारा है, मॉनिटरिंग फ़ंड इदारा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड इदारा, उसने कहा कि ये इंडिया जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, पर बाकी सारे मालिक की जितनी की GDPs हैं वो श्रिंक कर रही हैं या बहुत आस्ते आस्ते बढ़ रही हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारा हमसाया मुल्क, हमने दोनों मालिक ने इकट्ठे दौड़ शुरू की, लेकिन वो हमसे इतना आगे निकल गया है कि 100 साल समझ लें या उससे भी ज़्यादा हमसे आगे निकल गया और हम पीछे जा रहे हैं। उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को उनको देख के हमें सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल उनकी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा मेरा पहला और आखिरी सवाल और जवाब उसका यही है, करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी ना, मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, इंडिया में करप्शन नहीं है? यार करप्शन उसमें पता क्या है, उसमें ये भी तो देखो ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ना वो फॉलो करते हैं हमारे। अगर रूल्स और रेगुलेशन वही फॉलो करेंगे ना जिनमें थोड़ा सा नॉलेज होगा, एजुकेशन होगा। हाँ बिल्कुल यही है, हमारे थोड़ी सी तलीम की कमी ख़ास तौर पे हमारी मरीम नवाज़ा साहबा जो कहते हैं ना, वो जो थोड़ा सा वो रोला डला था वो गुम हो गया, क्या नाम है वो इमरान खान का, वो वज़ीर-ए-आज़म उससे गायब हुआ, क्या उसको वो साइफ़र, उसको अभी यही नहीं पता साइफ़र क्या है। वो तलीम की कमी है, नॉलेज की कमी है, नॉलेज आ जाए, तलीम आ जाए, सारा कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। हमें अब तलीम पर फोकस करना चाहिए, RT पर फोकस करना चाहिए, आवाम को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो नए जनरेशन को, उसको तलीम पर जोर देना चाहिए ज़्यादा से। बिल्कुल तलीम पे जोर देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंडिया है हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है GDP ग्रोथ रेट के लिहाज से। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो वो दुनिया का नंबर 1 बन गया है और GDP ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा उसकी हो रही है, और क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए? मैं सही बात बताऊँ, ये जो अवाम है ना, ये अवाम एक साइड की नहीं है, ये दोनों साइडों की है। जहाँ इनको खाने को मिलता है उधर चले जाती है। इंडिया इसलिए तरक्की पे है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म एक रखा है, ठीक है ना। हम यही चाहते हैं कि हमारा भी वज़ीर-ए-आज़म भी एक होना चाहिए, मुल्क तरक्की पे जाएगा। पता है, हम पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह यह है कि हमारे रोज़ वज़ीर-ए-आज़म बदल रहे हैं, और इंडिया की तरक्की करने की वजह यह है कि उनके जो एक ही वज़ीर-ए-आज़म चला आ रहा है पिछले 8-10 साल से। हाँ जी, ये वजह है। और इसके अलावा कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ आपको लगती है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से या उनके कोई आवाम में शऊर आया है, तलीम हासिल की है, या तरक्की का वजह ये है? आपको क्या लगता है? हमारी आवाम में ना शऊर नहीं है, इंडिया की आवाम में, इंडिया की आवाम में शऊर है, मतलब वो पढ़े लिखे ज़्यादा हमसे, पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छा शहज़ेब साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि IMF की रिसेंटली आई है GDP ग्रोथ रेट के लिहाज से रिपोर्ट, और IMF ने तारीफ़ की है इंडिया की GDP ग्रोथ रेट की, जो कि 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 6 पॉइंट से भी ज़्यादा कर रही है, और दुनिया की जितनी बाकी GDPs हैं वो सारी श्रिंक कर रही हैं, और इंडिया की GDP है वो बढ़ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, इंडिया ने ऐसा क्या किया है कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, और हम में क्या गलतियाँ कुताहियाँ हैं कि हम दिन ब दिन पीछे चलते जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस ने अपने लोगों को प्रोवाइड किया ना सहूलतें वगैरह,
वो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड किया है। उन्होंने इतने टैक्स वगैरह नहीं लगाए है हर चीज़ पर, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है अपने आप मतलब को। फैसिलिटीज़ देते हैं जो उनके समझ IT सेक्टर के लोग हैं या उनके किसान हैं, जो भी मतलब सेक्टर उनको फैसिलिटीज़ हैं। जी, उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है और इतना वो बर्डन नहीं डालते अपनी आवाम के ऊपर कि हमसे वो बदजन हो जाए या वट एवर कुछ और भी। तो जो भी किसी में अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहा होता है, मुल्क हो या कोई फ़र्द हो या कोई शख्स हो, इंडिया तरक्की कर रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या हमें भी उनसे सीखने की ज़रूरत है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह उन्होंने रशिया से भी वो ऑयल ले रहे हैं, ईरान से भी, UK के साथ भी उनके तल्लुकात अच्छे हैं, या USA के भी साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, क्या हमें भी उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं जी, हमें तो सबसे पहले किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी मैशियत को सही करना चाहिए। कॉपी नहीं करनी, सिर्फ फॉलो करना है कि आपको देखना कि वो क्या कर रहे हैं। हमें भी उस तरह की अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें। कॉपी करना तो होता है कि आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाई है, उसी तरह के प्रोडक्ट उनसे ख़रीदें और अपनी उस पर लेबल लगाएं और बेच दें। ये तो होती कॉपी। कॉपी ये नहीं, ये होता है फॉलो करना, किसी की अच्छी खूबियों को फॉलो करना। खूबियों को फॉलो किया जाता है, कॉपी नहीं किया जाता। क्या आपको लगता है कि अगर उनकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं, वो GDP ग्रोथ रेट उनका हाईएस्ट जा रहा है, हमें भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो करनी चाहिए? हमें उनकी पॉलिसीज़ तो इतनी फॉलो नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी कोई ऐसी चीज़ वगैरह लॉन्च करनी चाहिए कि हमें मतलब किसी की तरह। हमारी अपनी पॉलिसीज़ तो नाकाम जा रही हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अपनी पॉलिसी को पहले सही करना चाहिए ना, फिर बाहर से चीज़ें मंगवानी चाहिए।